हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मैं इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीएमए फाइनल एक्सक्लूसिवली डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का लास्ट 5 टर्म का पेपर का एनालिसिस के बारे में। और जानेंगे कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको अगर अपने बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर ले डायरेक्ट टैक्स में भी और इनडायरेक्ट टैक्स में भी तो इजीली अपने 60+ मार्क्स को स्कोर कर सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ सीएमए फाइनल के लिए है एंड सीए फाइनल इसको नहीं देखेंगे, आप लोग का अलग से करा हुआ है। अब सीएमए फाइनल में प्रॉब्लम सिलेबस के साइज का नहीं है, प्रॉब्लम ये है ना कि तुम्हें पता ही नहीं होता कि एग्जैक्टली कौन से ऐसे चैप्टर्स है जिससे इंस्टीट्यूट बार बार हमसे पूछता है, कौन से ऐसे चैप्टर है जो सबसे ज्यादा एग्जाम में आते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ट्रेंड चेंज हो रहा है। अच्छा, पेपर का ट्रेंड चेंज हो रहा है, वो कुछ और भी हमसे पूछ रहे हैं, स्पेशली डायरेक्ट टैक्स में। आओ स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले आईडीटी के एनालिसिस के साथ, फिर हम डीटी की तरफ चलेंगे। और जो अच्छा बच्चा होगा वो नीचे टाइम स्टैम्प दे देगा, तो आपको जो देखना है डीटी या आईडीटी आप उस टाइम स्टैम्प के थ्रू देख सकते हो। और अगर कोई अच्छा बच्चा नहीं है तो तुम दे देना टाइम स्टैम्प। आओ करते हैं सबसे पहले आईडीटी का पूरी तरह से एनालिसिस। सीएमए फाइनल आईडीटी में जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है दिसंबर 23, जनवरी 24, दिसंबर 24, जून 25 एंड दिसंबर 25, जनवरी बोल दिया था, जून 24। ये सब का मैंने एनालिसिस करा और मैंने कुछ चैप्टर्स आइडेंटिफाई करे जो सब बार बार पूछे जाते हैं और कौन सा ऐसा ट्रेंड चेंज हुआ है इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले रिटर्न एंड इनवॉइस एक ऐसा चैप्टर है जिसको आप पूरी तरह से इग्नोर करते हो और छोड़ देते हो। ये चैप्टर अगर आप ध्यान दोगे तो हर टर्म में 7 मार्क्स से लेके 14 मार्क्स तक के आता है। 14 मार्क्स कभी आएगा, यानी 2 क्वेश्चन आएंगे, कभी कभी 1 क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन तो कंफर्म आना ही आना है और यही चैप्टर आप सबसे पहले छोड़ते हो। क्यों? क्योंकि आपको तो आईटीसी में दिलचस्पी है सबसे ज्यादा, इससे आपको कोई दिलचस्पी नहीं है। बट गौर नाल देखो, हर टर्म में 7 मार्क्स का क्वेश्चन फिक्स है, कई बार 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं और बहुत इजी से क्वेश्चन होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन है, बस अटेम्प्ट करा खत्म का। दूसरा इंपॉर्टेंट, एग्जेम्पशन एंड आरसीएम। इस चैप्टर को भी आप बहुत लाइटली लेते हो। इस चैप्टर को जब भी आप करने बैठोगे तो आरसीएम अलग एग्जेम्पशन अलग ऐसे आप कभी नहीं करोगे। आरसीएम एंड एग्जेम्पशन टू बी मोर प्रिसाइज आर कंबाइंड टॉपिक, इनको आपको साथ में ही करना पड़ेगा, अलग अलग नहीं करोगे आप। फिर एज यूजुअल आईटीसी तो आता ही है हर साल हमारा, हर टर्म में। फिर टीडीएस एंड टीसीएस, इसको भी आप इग्नोर करते हो, बट आप ध्यान दोगे तो हाल फिलहाल वाले टाइम्स में ये टीडीएस एंड टीसीएस बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। बात करें टाइम ऑफ सप्लाई की तो एक टर्म आता है, एक टर्म नहीं आता, एक टर्म आता है, एक टर्म नहीं आता। इसका ये मतलब नहीं कि इस बार नहीं आया तो अब आ जाएगा, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, बट जनरली इसका ये पैटर्न होता है। वैल्यू ऑफ सप्लाई एंड एफटीपी, ऑलवेज वैल्यू ऑफ सप्लाई में आपको अप्रोक्सीमेटली 7 से लेकर 14 मार्क्स और एक बार तो 21 मार्क्स का भी आया था, यानी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एफटीपी हर बार 14 मार्क्स का आना ही आना है, फिक्स्ड है, कोई चेंज नहीं है इसमें। बैगेज हर बार आएगा 7 मार्क्स का, ये इसके क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। कस्टम्स का वैल्यूएशन आएगा ही आएगा 7 मार्क्स का, इसको भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर आप ध्यान दोगे तो 14 मार्क्स का बैगेज पूछा गया था दिसंबर 25 में, यानी लास्ट टर्म में। अपील एंड रिवीजन जो चैप्टर है, जीएसटी का बात कर रहे हैं, अपील, ये भी एग्जाम में पूछते हैं, लास्ट 2 टर्म में इन्होंने पूछा है, ज्यादा बहुत इन डेप्थ नहीं जाते, लेकिन हाँ जरूर पूछते हैं इससे। क्यों लास्ट 2 टर्म में पूछा? बिकॉज अमेंडमेंट था प्री डिपॉजिट को लेके, इसीलिए। और इस साल भी अमेंडमेंट है प्री डिपॉजिट में, तो होपफुली इस बार भी वो क्वेश्चन अपील चैप्टर से देंगे। प्लेस ऑफ सप्लाई ऑलमोस्ट हर साल आता है, हर टर्म आता है, 7-7 मार्क्स का। सप्लाई चैप्टर अगर आप ध्यान दोगे तो पहले 14-14 मार्क्स का आता था, अब 7-7 मार्क्स का आने लगा है, तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 1 या 2 क्वेश्चन। और आपको पता है किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं? शेड्यूल 2 के कुछ सर्विसेज बताओ, शेड्यूल 3 के कुछ सर्विसेज बताओ, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, एकदम ईजी मक्खन से। या कॉम्पोजिट एंड मिक्स सप्लाई का क्वेश्चन आ जाएगा, आइडेंटिफाई करो कॉम्पोजिट है कि मिक्स है, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। डिमांड एंड रिकवरी से क्वेश्चन आया नहीं है, पहले आया है, बट इस बार आएगा बिकॉज डिमांड एंड रिकवरी में अमेंडमेंट है। ई वे बिल में एक बार आया है। पेमेंट ऑफ टैक्स चैप्टर एक बार आया, लेकिन आपको हर बार करना पड़ेगा। वेयर हाउसिंग एक बार आया है। रिफंड अंडर जीएसटी एक बार आया है। एडवांस रूलिंग अभी हाल फिलहाल में आया था। अब गौर नाल सुनो, तुम्हें यहां ऊपर ऊपर से दिख रहा होगा कि सर अगर हम सिर्फ आईटीसी कर लेंगे तो हमारा काम काफी हद तक हो जाएगा, रिटर्न इनवॉइस कर लेंगे, एग्जेम्पशन एंड आरसीएम कर लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। बट प्रॉब्लम ये नहीं है। याद करो जब हमने जीएसटी पढ़ना शुरू किया था तो हमने सबसे पहली चीज क्या पढ़ी थी? जो क्लास नंबर 1 में पढ़ेंगे वो क्लास नंबर 50 तक काम आएगा हमें, यानी एंड तक हमें काम में आता है।
तो ये जो सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन आते हैं कभी भी अकेले नहीं आते। हो सकता है आईटीसी का एक क्वेश्चन है और उसके साथ वो कॉम्पोजिशन पूछ ले, या हो सकता है आईटीसी का एक क्वेश्चन है उसके साथ वो पेमेंट ऑफ टैक्स हमसे पूछ ले। पेमेंट ऑफ टैक्स इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो मैं आपको इसके बिनहाफ पे एक लिस्ट बना के देता हूं कि अगर आप इन चैप्टर्स को अच्छे से कर लोगे ना तो इजीली 65 प्लस मार्क्स आप स्कोर कर लोगे। मेरा पहला प्रायोरिटी, आप एक भी चैप्टर नहीं छोड़ोगे, फर्स्ट प्रायोरिटी। दूसरा, रिवीजन करेंगे लेकिन एक सीक्वेंस में करेंगे। मैं तुमको सीक्वेंस ऑफ चैप्टर्स बता देता हूं कि पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर बाकी बचा हुआ। तो उससे क्या होगा, मैक्सिमम मार्क्स का रिवीजन हम पहले ही कर लेंगे। तो बताता हूं। सबसे पहले आप करोगे एफटीपी, बिकॉज ये हर टाइम आता है 14 मार्क्स का। आएगा मतलब आएगा ही आएगा, इसका कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं है। आएगा मतलब आएगा, तो ये आपको करना पड़ेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट है सप्लाई चैप्टर एंड टाइम ऑफ सप्लाई, आप इसके साथ ही कर लोगे। फिर आप करोगे रिटर्न एंड इनवॉइस चैप्टर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। हो सकता है 14 मार्क्स या 20 मार्क्स का भी क्वेश्चन इससे आ जाए। अच्छा, ये जो एनालिसिस मैंने करा ये सिर्फ डिस्क्रिप्टिव पार्ट का है, एमसीक्यू का नहीं है, सिर्फ डिस्क्रिप्टिव पार्ट का एनालिसिस है। सर एमसीक्यू के लिए क्या करे, मेरी वीडियो अपलोडेड है। आज तक जितना भी एमसीक्यू सीएमए इंस्टीट्यूट पूछा उन सब की वीडियो मैंने अपलोड करी एक्सेप्ट दिसंबर 25 का छोड़ के, वो वाला उसमें ऐड ऑन कर दूंगा। तो वो वीडियो देख लोगे, एमसीक्यू 110% उसी में से ही फंसेगा, अलग से करने की जरूरत नहीं है। अब आ जाओ इधर वापस। फिर आप करोगे वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसी के साथ आप पेमेंट ऑफ टैक्स भी साथ में ही कर लेना, छोटू सा टॉपिक है, साथ में ही खत्म हो जाएगा। फिर आप करोगे आरसीएम एंड एग्जामिशन चैप्टर। आरसीएम एंड एग्जामिशन के लिए मैंने मास्टर क्वेश्चन बना के रखा है, मास्टर क्वेश्चन की वीडियो भी अपलोड करके रखी है, वो भी देख लोगे तो भी काम हो जाएगा। टीडीएस एंड टीसीएस बिल्कुल नहीं छोड़ोगे, टीसीएस में अमेंडमेंट था लास्ट ईयर, तो इस बार उससे क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं। प्लेस ऑफ सप्लाई करोगे आप। अब बैगेज में ना एक अमेंडमेंट है, वो सीए फाइनल लेवल पे आया है। सीएमए फाइनल का एमक्यूपी 1 में वो अमेंडमेंट को इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया। एक बार एमक्यूपी 2 आ जाए, मैं उसको देख लूं, तो मैं तुमको बता दूंगा बैगेज में वो अमेंडमेंट लगेगा कि नहीं लगेगा। तो अभी मेरे को नीचे कमेंट मत करना सर बैगेज का अमेंडमेंट का क्या करना है, एमक्यूपी 2 आ जाने दो, और अगर आ गया तो मेरे को बता दो एमक्यूपी 2 आ गया, मैं उसको देख के बता दूंगा। नेक्स्ट आप करोगे कस्टम्स वैल्यूएशन, एंड एकदम एंड में जाके आप करोगे आईटीसी, क्योंकि अगर आईटीसी को तुम पहले उठा लोगे तो ये सारे चैप्टर्स तुम्हारे स्किप हो जाएंगे। आईटीसी की बात करो तो रूल 42, 43 के क्वेश्चन बहुत रेयर सर्कमस्टांसेस में आते हैं, लेकिन अगर आएंगे तो या तो ऑल इन वन वाला क्वेश्चन आएगा, वो बड़ा सा क्वेश्चन होगा, तुम्हें कंपाइलर में मिल जाएगा, और या तो एकदम छोटा सा क्वेश्चन पूछेंगे जो हम एम्प्टी एग्जांपल में करते हैं। तो आइदर ऑफ दी वन रास्ता तुम चुन सकते हो डिपेंडिंग ऑन द टाइम अवेलेबल विथ यू। ज्यादा टाइम है ऑल इन वाला प्रैक्टिस कर लेना, ज्यादा टाइम नहीं है तो बस एम्प्टी एग्जांपल करके चले जाना। दूसरा मॉडरेट में हमारा बी कैटेगरी में आता है कॉम्पोजिशन स्कीम, डिमांड एंड रिकवरी, अपील इंक्लूडिंग असेसमेंट, इस बार पूछा था, एंड ड्रॉबैक। ड्रॉबैक रेलिवेंट इसलिए हो जाता है बिकॉज ड्रॉबैक सिर्फ सीएमए फाइनल में, सीए फाइनल में नहीं है, तो हो सकता है वो ड्रॉबैक पे इंफेसिस दे। ड्रॉबैक की वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है। तो कॉम्पोजिशन, डिमांड रिकवरी, अपील एंड असेसमेंट, ड्रॉबैक। इसके बाद जो रेयर पूछा जाता है, जो 4 मार्क्स से कम में आता है, वो होता है ई वे बिल, रिफंड एंड ऑफेंस, और इसके अलावा जितने अदर्स चैप्टर बचे, अदर जो भी चैप्टर है वो सारे। तो अगर आप इस सीक्वेंस को फॉलो करोगे तो बेस्ड ऑन दी 5 अटेम्प्ट टर्म ट्रेंड जो है हमारा, इसमें हमें एक चीज समझ में आएगी कि जो मेजर फोकस है ना वो उन चैप्टर्स में जो चैप्टर्स आप छोड़ के जाते हो, तो आपको छोड़ना नहीं है। स्पेशली रिटर्न एंड इनवॉइस, इसको आप बहुत ज्यादा स्किप करते हो, इसको आप स्किप नहीं करोगे। थ्योरी चैप्टर की सारी रिवीजन वीडियो अपलोडेड है, इंक्लूडिंग हमारा हो गया एडवांस रूलिंग एंड एवरीथिंग, तो उसको आप वहां से कंप्लीट करोगे। फोकस करना इस सीक्वेंस में स्टडी करने का। इसके बाद जब ऑफेंस एंड पेनल्टी कर लोगे, फिर जितने चैप्टर बचे वो सारे पढ़ लेना अगर टाइम परमिट करे तो। अदरवाइज इतना भी करने से ना, इंक्लूडिंग इसका तड़का, 60 मार्क्स आप इजीली स्कोर कर लोगे। आईडीटी की अगर मैं बात करूं तो आईडीटी का मैंने एक कंपाइलर बनाया है एक्सक्लूसिवली हमारे सीएमए फाइनल बच्चों के लिए, बिकॉज उन पे कोई ध्यान नहीं दे रहा, बेचारे अकेले पढ़े, तो आप अकेले नहीं हो, मैं हूं आपके साथ। हम सीएमए फाइनल का क्वेश्चनियर करेंगे जिसमें हम सीएमए फाइनल के पास्ट ईयर के क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो आप देखोगे ये सेम ट्रेंड वहां पे भी फॉलो हो रहा है। इसी के साथ आईडीटी की बात करते हैं खत्म। तो जो आईडीटी देखना है थे आपके लिए इतना ही है इस वीडियो में। चलते हैं डीटे की ट्रेंड एनालिसिस की तरफ।
अब हम आ गए हैं सीएमए फाइनल डीटी की चैप्टर वाइज मार्क्स का ट्रेंड एनालिसिस बेस्ड ऑन योर 5 टर्म पेपर। सबसे पहले पीजीबीपी एंड आईसीडीएस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। बट आप मेरी बात गौर से सुनना, डीटी इज नॉट लाइक आईडीटी कि एक चैप्टर है तो बस वही चैप्टर आएगा, नहीं। जब मैं पीजीबीपी की बात करता हूं तो पीजीबीपी के साथ फॉर्म का चैप्टर, 10AA का चैप्टर, मैट, एएमटी, पीजीबीपी और उसके पूरे बच्चे कवर होते हैं साथ में। आप पीजीबीपी को एज अ होल एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी में नहीं देख सकते हो। फॉर्म लेना पड़ेगा, 10AA लेना पड़ेगा, मैट लेना पड़ेगा, एएमटी लेना पड़ेगा, सब कुछ लेना पड़ेगा। इसके साथ साथ आईसीडीएस चैप्टर को आपको कवर करना है। क्यों मैं बोल रहा हूं? बिकॉज ट्रेंड चेंज हो रहा है। इस बार पेपर में डिस्क्रिप्टिव पार्ट में उन्होंने हमसे आईसीडीएस पूछा था, वो भी एक सेपरेट क्वेश्चन। हाउएवर द क्वेश्चन वाज इजी, द आंसर वाज इजी, बट पूछा था। पढ़ा हुआ है तो कर पाओगे, नहीं पढ़ा हुआ है तो नहीं कर पाओगे। चैरिटेबल ट्रस्ट कभी डिस्क्रिप्टिव पार्ट में लास्ट 4 टर्म में नहीं आया। लास्ट टर्म में 7 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, दो इट वाज इजी। आई एम नॉट टेलिंग द पेपर वाज डिफिकल्ट, आई एम जस्ट टेलिंग कि दिस चैप्टर्स वर नॉट आस्क्ड बिफोर, it was asked in December 2025. So they are making a change in the trend from last year, यानी December 23 से लेके June 25. Charitable trust was asked in the MCQ portion, but this time it was asked in the descriptive portion. तो थोड़ा ट्रेंड में चेंज हो रहा है, बताऊंगा, घबराना नहीं। चैप्टर का लिस्ट भी दूंगा जैसे आईडीटी में दिया था। इसके बाद डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से आएगा ही आएगा। 14 मार्क्स का कभी 2 क्वेश्चन, मतलब 7 मार्क्स से कभी 2 क्वेश्चन आएंगे, कभी 1 क्वेश्चन आएगा। तो 6A को आप स्किप नहीं कर सकते हो। अगर आपको छोड़ना है तो मैं बता देता हूं, 80IA से लेके 80JJAA वाली वीडियो हमारी अपलोडेड है, वो जरूर देख लेना। और इसके अलावा जो 6A है वो हमारा DTAA चैप्टर में कवर है। तो DTAA इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट चैप्टर, अभी देखेंगे, तो वो भी कर लोगे तो मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन कवर कर लोगे। फिर जो मेजर चेंज आया वो आया कैपिटल गेन में। आज से पहले जून 25 तक कभी भी कैपिटल गेन उन्होंने एग्जाम में पूछा नहीं डिस्क्रिप्टिव में। हाउएवर कैपिटल गेन वाज ऑलवेज आस्क्ड इन इनडायरेक्ट वे, डायरेक्ट क्वेश्चन कभी भी नहीं आया। इस बार 7 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन। और अगर आपने हमसे पढ़ा है तो आपको पता है हम सबसे पहले कैपिटल गेन ही पढ़ते हैं, बिकॉज कैपिटल गेन ही बेस है पूरे डीटी सीएमए फाइनल इंक्लूडिंग सीए फाइनल का। तो कैपिटल गेन आना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर ये यहां पे नहीं भी होता तो भी मैं कैपिटल गेन को ए कैटेगरी में ही डालता, बिकॉज कैपिटल गेन से ही लिंक्ड है बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग। बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग का पूरा नोट्स अलॉन्ग विथ वीडियो अपलोडेड है, देख लेना जरूरत लगे तो। 7 मार्क्स का कंफर्म आता ही आता है। फिर आता है हमारा नॉन रेसिडेंट चैप्टर। अब नॉन रेसिडेंट चैप्टर हैज बीन डिवाइडेड इनटू मल्टीपल कैटेगरी। जनरली नॉन रेसिडेंट में वो हमसे पूछते हैं एनआरआई वाला, FII वाला। जनरली ये 2 पे क्वेश्चन आता है, बट आने को सेक्शन 9 पे भी आ सकता है, सेक्शन 6 पे भी आ सकता है, आने को बिजनेस कनेक्शन पे भी आ सकता है, किसी पे भी आ सकता है, बट जनरली इस पे आता है। 7 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें फिक्स रहता है। इसमें भी एडवांस रूलिंग है, 3 मार्क्स का एक बार पूछा था, नॉट दैट रिलेवेंट एंड नॉट दैट टफ ऑल्सो। मुश्किल से 20 मिनट भी ज्यादा ही बोल दिया, 3 मिनट लगते हैं रिवाइज करने में, 3 मार्क्स का आया हुआ है। अब असेसमेंट प्रोसीजर की अगर हम बात करें ना, तो असेसमेंट प्रोसीजर चैप्टर में वो हमसे अपील एंड रिवीजन ज्यादा पूछते हैं। अपील एंड रिवीजन 14 मार्क्स का, कभी 7 मार्क्स का, कभी 14 मार्क्स का। तो अपील एंड रिवीजन इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट इन योर पेपर, बट आई वुड सजेस्ट इफ यू आर डूइंग अपील एंड रिवीजन, डोंट फॉरगेट टू डू 147 का रीअसेसमेंट, 148 एंड 148A, बिकॉज इसमें अमेंडमेंट्स है। तो 147, 148 एंड 148 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। अगर आप अपील एंड रिवीजन करोगे तो इसके साथ साथ आप ये वाले चैप्टर को भी खत्म करोगे। फिर आता है एडवांस टैक्स का कैलकुलेशन। इससे भी 7 मार्क्स, 4 मार्क्स, 4 मार्क्स, यानी क्वेश्चन इससे एक बनता ही बनता है, किसी ना किसी टर्म में क्वेश्चन इसके आ जाते हैं। एडवांस टैक्स का पूरा मास्टर क्वेश्चन अपलोड किया, बस एक क्वेश्चन बना लेना, पूरा एडवांस टैक्स खत्म हो जाएगा, उससे ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं। फिर हम बात करें ट्रांसफर प्राइसिंग। आप देख सकते हो 3 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, 2 या 3 क्वेश्चन, जनरली 3 क्वेश्चन आते हैं ट्रांसफर प्राइसिंग से। अगर आप गौर नाल देखो तो पीजीबीपी और ट्रांसफर प्राइसिंग एंड बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग एंड नॉन रेसिडेंट, बस इतना ही चैप्टर अगर आप 6A के साथ मिला दोगे तो 60% पेपर आपका कवर है डिस्क्रिप्टिव वाला।
अब ट्रांसफर प्राइसिंग में मैं तुमको पहले क्लियर कर दूं, दो क्वेश्चन आते हैं इंपॉर्टेंट। एक आता है थ्योरी क्वेश्चन, प्योरली थ्योरी होता है, और एक होता है कंप्यूटेशन बेस्ड क्वेश्चन, और 94 बी वाला लिमिटेशन ऑफ इंटरेस्ट वाला। ये दोनों तो तुम कर लेते हो, लेकिन तुम फंसते कहां हो? थ्योरी वाले में। तो आई वुड हाईली रिकमेंड थ्योरी क्वेश्चन जरूर प्रिपेयर करना ट्रांसफर प्राइसिंग का, बिकॉज एक क्वेश्चन 7 मार्क्स का आपको वहां पे दिख जाएगा थ्योरी का, और वो आएगा किसी ऐसे चैप्टर के साथ जुड़ के जो आपको आता होगा, तो आप फंस जाओगे। तो डेफिनेटली कोशिश करना कि ट्रांसफर प्राइसिंग का थ्योरी क्वेश्चन को प्रिपेयर करो। इसके बाद डीटीडब्ल्यू एंड एफटीसी का एक क्वेश्चन आता है। अब डीटीडब्ल्यू हमने ऑलरेडी कर लिया, एफटीसी हमने ऑलरेडी कर लिया, उससे 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, और एक टर्म में तो 3 क्वेश्चन भी आया हुआ है उससे। तो डीटीए एंड एफटीसी दोनों साथ में करोगे, अलग अलग नहीं करोगे। दोनों का एक मास्टर क्वेश्चन भी करवाया, वो भी कर लोगे तो एक अच्छे से कवरेज कर पाओगे। ब्लैक मनी जनरली एक ही बार उन्होंने पूछा, और उस टर्म में पूछा जिस टर्म में इसमें अमेंडमेंट आया था, तो एक बार कैजुअली भी इसको कर लोगे तो ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। 1.5 घंटे की एक वीडियो है, और पता नहीं कहाँ से भाई, मेरे को नहीं पता, मेरे को मत पूछना क्यों कैसे क्या, मेरे को भी आइडिया नहीं है। एफएम पूछते हैं ये, 2 बार इन्होंने 7-7 मार्क्स का एफएम पूछा है। क्यों पूछा, कहाँ से आया, मेरे को कोई आइडिया नहीं। कैपिटल बजटिंग पूछा था एक बार, और एक बार एफएम का वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ समथिंग, टाइम वैल्यू ऑफ मनी शायद पूछा था, आई डोंट नो, बट ये आता है। और इसके लिए मैं कुछ नहीं बोल सकता, आएगा नहीं आएगा, क्या आएगा, क्यों आएगा, मेरे को नहीं पता। वैसे भी इस बार सीए फाइनल का एएफएम का पेपर इतना तगड़ा आया था कि एफएम की तो बात ही मत करो, तो ही बेटर है। तो एफएम के बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता, 2 बार पूछ चुका है उन्होंने। मैट एएमटी हमने ऊपर कवर कर लिया। इसके साथ गार, गार सर कौन सा चैप्टर होता है? टैक्स प्लानिंग वाला जो चैप्टर है उसको गार बोलते हैं। तो ये एक बार पूछा है, बट ये पूछ सकते हैं, गार इज अ स्मॉल टॉपिक, तो डू इट। और लास्ट के जो 3-4 चैप्टर है ओसीडी बेप्स, ये पूछते नहीं है, चाहो तो करो चाहो तो नहीं करो। अगर करना है तो बस क्वेश्चन आंसर देख के चले जाना, चैप्टर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं एग्जाम के पहले। प्लीज अपने आप को एक्स्ट्रा स्ट्रेस मत दो। अब बात करें, अगर हम इसके बेसिस पे नहीं बात कर सकते, तो भी मोर पे इसके बेसिस पे बात नहीं कर सकते, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, चैप्टर पीजीबीपी आया ना, तो उसमें वो पीजीबीपी के साथ कुछ और पूछ लेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट पूछ लेंगे आपसे, आपसे मार्जिनल रिलीफ पूछ लेंगे, आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं। वो बहुत वास्ट सिलेबस है, कुछ भी आ सकता है, बट इसका ये मतलब नहीं कि आप सिलेबस को कन्फाइंड नहीं कर सकते, आप उसको एक कन्फाइंड जोन में रख सकते हो। कैसे आप रखोगे, आ जाओ इधर। अगर हम एबीसी एनालिसिस की बात करें सीएमए फाइनल डीटी की 5 टर्म के ट्रेंड के बेसिस पे, तो ए कैटेगरी में सबसे पहले तो भैया मैं रखूंगा कैपिटल गेन। करना है मतलब करना है, और अगर छोड़ने का मन है तो टैक्स रेट, एग्जेम्पशन, ये कर लेना। टैक्स रेट एंड एग्जेम्पशन, कैपिटल गेन का रिवीजन वीडियो अपलोडेड है, वहां से देख लेना। कैपिटल गेन के बाद बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग करोगे, बिकॉज लिंक्ड टॉपिक है, साथ में खत्म हो जाएगा। इसमें अमलगमेशन, स्लम सेल, डीमर्जर वगैरह ये सारी चीजें कवर है। इसके बाद तुम चले जाना पीजीबीपी एंड आईसीडीएस। जब भी मैं पीजीबीपी की बात करूंगा तो मैट एएमटी साथ में ही कर लेना उसके, और फॉर्म भी जब मैं एएमटी करोगे तो फॉर्म भी कर लेना, एंड 10AA भी कर लेना। तो ये पूरा एक साथ में एक स्लॉट में खत्म करना। फिर ट्रांसफर प्राइसिंग करोगे, फोकस करना थ्योरी पे। थ्योरी क्वेश्चन वो पूछते हैं 7 मार्क्स का, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कई बार तो उन्होंने प्रैक्टिकल नहीं पूछ के थ्योरी पूछा है। फिर डीटीडब्ल्यू एंड एफटीसी करोगे। फिर नॉन रेसिडेंट करोगे, जिसमें मेजर फोकस तुम एफआईआई एंड तुम एनआरआई, इन 2 टॉपिक पे सबसे ज्यादा फोकस करोगे। इसके अलावा नॉन रेसिडेंट का मास्टर क्वेश्चन करवा रखा है, वो देख लेना। फिर डिडक्शन अंडर 6 है, मैंने बता दिया, आई ई से लेके 80JAA तक करोगे। अपील एंड रिवीजन करोगे। जब भी अपील एंड रिवीजन करोगे तो 147, 148 एंड 148A को कंप्लाई मत करना, कर लेना। कंप्लाई मत कर लेना। एंड मजेदार बात है, पूरा असेसमेंट प्रोसीजर 2.5 घंटे के अंदर रिवाइज कराया हुआ है, तो देख लेना। एडवांस टैक्स की भी वीडियो है। एंड चैरिटेबल ट्रस्ट आप करोगे इस बार, चूंकि ट्रेंड में शिफ्ट हुआ है, एमसीक्यू से ये इस तरफ आया, तो चैरिटेबल ट्रस्ट को जरूर से कर लेना। एक ईजी सा क्वेश्चन उसका प्रैक्टिस कर लेना, एग्जाम में आएगा। गार करोगे। टीडीएस एंड टीसीएस एकदम एंड में करोगे, बिकॉज टीडीएस एंड टीसीएस कई बार वो पूछते, कई बार नहीं पूछते, बट कई बार वो क्वेश्चन के अंदर पूछ लेते अलॉन्ग विद पीजीबीपी। तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें टीडीएस कटेगा कि नहीं कटेगा, तभी आप 30% या 100% डिसअलाउ कर पाओगे। तो टीडीएस एंड टीसीएस आपको इसलिए करना पड़ेगा। इसके अलावा जो चैप्टर बचा वो सारे के सारे सी कैटेगरी या लो कैटेगरी में आते हैं, तो सबसे पहले आप इसको कंप्लीट करोगे, ये 2 को। फिर अगर कुछ एनर्जी और समय बचा आपके पास, जो कि ऑब्वियसली बचेगा दोस्तों, तो आप इसको कंप्लीट करोगे। करना सब है, बस सीक्वेंस मैंने चेंज कर दिया। इस सीक्वेंस में कंप्लीट करोगे, बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे।
एंड आई एम ट्राइंग कि अगर ICDS का होता है तो मैं एक समरी तुम लोग के लिए अपलोड कर दूँ, आई विल ट्राई। एंड अगर DT की बात करें तो DT का शायद कल या परसों अपने लास्ट 5 ईयर्स का, 5 ईयर्स बोल रहा हूँ सॉरी, लास्ट 5 टर्म का पेपर को सॉल्व करेंगे। 4 टर्म का, बिकॉज DT में चेंज हो जाता है फाइनेंशियल ईयर तो काफ़ी हेक्टिक हो जाएगा। लास्ट 4 टर्म इज मोर देन सफिशिएंट, लास्ट 4 टर्म का अपने पेपर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लास्ट 4 टर्म मतलब हो गया हमारा जून 24, दिसंबर 24, जून 25, दिसंबर 25, यानी इसका फाइनेंशियल एक्ट अलग है, इसका अलग है और हमारे वाले का तो अलग है। तो इसके हिसाब से मैं ये 2 क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगा तो हमें काफ़ी अच्छा एक बूस्ट मिलेगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर दोस्तों ज्वाइनिंग इन, एंड आशा करता हूँ इस वीडियो से आपका बहुत ज़्यादा वैल्यू एडिशन हुआ होगा। तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना अपने CMA फाइनल दोस्तों के साथ, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट जरूर करना अगर कोई और हेल्प चाहिए तुमको, क्योंकि तुम बताओगे तभी तो मैं हेल्प कर पाऊंगा, नहीं तो मैं कैसे करूँगा। एंड वीडियो को मैक्सिमम लोगों के साथ एंड मैक्सिमम ग्रुप में शेयर कर देना, बस इतनी मदद मेरे लिए बहुत होगी। चलो बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम, हर हर महादेव दोस्तों। कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो मेरे को ज़रूर बताना। ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, मन लगा के पढ़ाई करो एंड बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होना है, ठीक है। अभी भी बहुत समय है हमारे पास और हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं अभी भी इस गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे, अगर ABC के मदद से अपने पढ़ाई करते हैं। ABC मतलब ये नहीं होता कि आपको कोई चैप्टर छोड़ना है, ABC मतलब होता है सीक्वेंस चेंज करना है। बाय बाय, टेक केयर।